चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA के इंग्लिश के इस जो अध्याय 2 चल रहा है उसके दूसरे लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल कैकेयी का रुताब पढ़ा था, उसमें हमने पहला लेक्चर पढ़ा था। आज उसके आगे इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ तो पढ़ा था कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। इसके आगे क्या करेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। आप लोग किताब और पेंसिल लेके बैठ जाएं, जो मीनिंग टफ लगे उसको किताब में ही लिखने का प्रयास करें। ये अलग बात है कि मैं किताब आपकी स्क्रीन पे दे देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अपने साथ में किताब रखा कीजिए, है ना। देखिए यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य त्रसारा व्रता यथा विधुलेखा। ठीक है ना, पढ़ लेते फिर आगे फिर पढ़ा जाएगा। दिया है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। अभी तक क्या था, भारत और श्री राम जी के बीच में वार्तालाप चल रही थी। अचानक से सभा में किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी, और वो स्त्री थी कैकेयी। कैकेयी ने क्या कहा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। जब श्री राम ने क्या किया, भरत को गले से लगाया, तो कैकेयी ने कहा अगर तुमको भरत से प्रेम है, मैं देख पा रही हूं कि तुमको भरत से कितना प्रेम है, अगर ये बात सत्य है तो तुम घर को लौट चलो। जब कैकेयी ने ये बात कही तो चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। तो कैकेयी के इस स्वर को सुनकर के सभी चौंक गए। मतलब जिस स्त्री ने कभी अटल स्वर में कहा था, जो कभी टाला जा सके, अटल का मतलब जो कभी टाला ना जा सके, जिस कैकेयी ने कभी ये कहा था कि श्री राम को वनवास दिया जाए, आज वही स्त्री कह रही है कि श्री राम आप घर को लौट चलो। ये जब उसने बात कही तो वहां पे जितने भी लोग थे वो चौंक गए। ठीक है ना। फिर क्या दिया है, आराम समझिए, कोई जल्दी है नहीं, है ना। सबने रानी की ओर अचानक देखा, जितने भी लोग वहां पे बैठे थे उन सभी ने क्या किया, रानी की ओर देखा अचानक से, जो सरप्राइज आश्चर्य से देखा, है ना। वैधव्य त्रसारा व्रता यथा विधुलेखा, जो कैकेयी थी, यहाँ पे थोड़ा समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। वैधव्य का मतलब होता है विधवा। विधवा की अवस्था में, वैधव्य का मतलब होता है विधवा की अवस्था में। आप यहाँ पर सफेद साड़ी में भी कह सकते हैं कि क्योंकि जो विधवा स्त्रियां होती हैं वो सफेद कपड़े पहनती हैं। तो वैधव्य का मतलब वैसे होता है विधवा की अवस्था में, लेकिन हम यहाँ मतलब लेंगे सफेद कपड़ों से। त्रसारा व्रता, त्रसार का मतलब होता है ओस यानी कि बर्फ, और आवृत यानी कि ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई। यथा विधुलेखा, यथा माने जैसे, विधुलेखा यानी कि चंद्र किरण। जो कैकेयी थी वो सफेद कपड़ों में बर्फ से ढकी हुई। भाई बर्फ भी सफेद होता है, बर्फ सफेद होता है ना। तो जो कैकेयी थी वो सफेद कपड़ों में विधवा की अवस्था में चंद्र किरण के समान दिख रही थी। जैसे कोई चंद्रमा की किरण चमकती है, वैसे ही जो कैकेयी थी वो सफेद कपड़ों में क्या कर रही थी, चमक रही थी। देखिए बर्फ भी सफेद होता है ना, और
विधवा जो स्त्रियां होती हैं वो भी सफेद कपड़े ही पहनती हैं। तो हम इन दोनों का मतलब लेंगे सफेद कपड़े से, ठीक है ना। तो सफेद कपड़े में जो कैकेयी जी है वो एक चंद्र किरण के समान लग रही है, ठीक है ना। आगे देखिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। देखिए चलिए क्या दिया है कि बैठी थी अचल असंख्य तथा असंख्य तरंगा। जो कैकेयी थी वो अचल यानी कि स्थिर बैठी हुई थी, लेकिन उनके मन में जो है असंख्य तरंगा यानी कि हजारों विचार, असंख्य विचार, तरंग का मतलब विचार, असंख्य विचार उमड़ रहे थे। जो कैकेयी थी वो स्थिर बैठी थी, अचल का मतलब स्थिर बैठी थी, लेकिन उनके मन में जो है हजारों क्या हो रहे थे, विचार उमड़ रहे थे, विचार उठ रहे थे। फिर दिया है, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। जो कैकेयी कभी एक सिंहनी के समान, सिंह दिया ना, जो कैकेयी कभी सिंहनी के समान राजा दशरथ से ये वरदान मांगा था कि हमारे पुत्र भरत को राज सिंहासन दिया जाए और राम को जो है 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। जिसने कभी सिंहनी के समान दहाड़ करके ये शब्द कहे थे, आज वही जो स्त्री है वो गोमुखी गंगा, एक शांत स्वच्छ जैसे गंगा है, बिल्कुल उसके समान लग रही है, बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं बोल रही है, बिल्कुल शांत और स्वच्छ प्रतीत हो रही है। गोमुखी का मतलब होता है जो शांत, और गंगा आप समझ सकते हैं। तो जैसे शांत गंगा है बिल्कुल उसी के समान जो कैकेयी है वो शांत स्वर में बैठी हुई है, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। हाँ ये सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी, जनकर यानी कि जन्म देकर, पीछे आया था जनकर है ना, जनकर का मतलब होता है जन्म देकर। हाँ मैंने जो है भरत को जन्म देकर के उसको ना जान पाई कि आखिर वो चाहता क्या है, क्या वो वास्तव में राज सिंहासन चाहता है या नहीं चाहता है, ये मैं ना जान पाई। मैं उसकी माँ थी, मैंने उसको जन्म देकर के भी ये बात ना जान पाई। आगे देखिए क्या है, सब सुन ले, सभी लोग सुन ले, और तुमने स्वयं अभी माना। और श्री राम तुमने भी अभी यही बात कही, तुमने भी क्या, अभी जस्ट पहले यही बात कही थी जो मैं कह रही हूं। आगे देखिए क्या है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। समझो क्या कह रही है कैकेयी जी, कह रही है कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह बात सत्य है श्री राम, अगर ये बात सत्य है तो अब आप घर लौट चले। अपराधन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, श्री राम मैं तुम्हारी मैया हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारी अपराधन हूं। मैंने तुम्हारे साथ अपराध किया है, मैंने तुमको वनवास दिया, तुम्हारा हिस्सा हमने लिया, तुम्हारा हिस्सा अपने पुत्र भरत को दे दिया, तो मैं तुम्हारी अपराधन हूं। ये अपराधन माँ आज तुमसे विनती कर रही है कि हे श्री राम आप घर को लौट चलिए, ठीक है ना। आगे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कह रही है कि जो दुर्बलता है, जो कसम है, जो शपथ है, दुर्बलता का मतलब क्या होता है, कमजोरी है ना, दुर्बलता का मतलब होता है कमजोरी, उल्टा निकल गया था, दुर्बलता का मतलब क्या होता है, कमजोरी है ना। तो कमजोरी का ही चिन्ह विशेष शपथ है, मतलब जो शपथ है, जो कसम है, वो क्या है, कमजोरी का प्रतीक है, चिन्ह यानी कि प्रतीक, यानी कि कसम वो लोग खाते हैं, शपथ वो लोग खाते हैं जो कमजोर होते, डर के कसम खा जाते हैं। तो कसम खाना जो है एक दुर्बलता की निशानी, एक कमजोर होने की निशानी है कि कमजोर पड़ गए, डर गए और कसम खा ली। तो जो कसम है
वो दुर्बलता की यानी कमजोरी की क्या है, निशानी है। और फिर है पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन मुझ जैसी बलहीन स्त्री के लिए, अबला जन का मतलब होता है बलहीन, मुझ जैसी बलहीन स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है। अगर मैं कोई बात कहूंगी तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वैसे तो जो है कसम खाना एक दुर्बलता का प्रतीक है, कमजोर होने की निशानी है, लेकिन हम कमजोर स्त्री के लिए और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि हमारी बात पे जो कोई विश्वास नहीं करेगा। करें यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, वैसे तो कसम है कमजोरी की निशानी है, लेकिन फिर भी मैं भरत की कसम खाकर कहती हूँ, अपने पुत्र भरत की कसम खाकर के कहती हूँ कि यदि मैं भरत से उकसाई गई हूँ, यदि मुझको यहाँ आने के लिए भरत ने उकसाया हूँ, आपको लेने आए हैं, अगर आपको लेने आए हैं इस बात के लिए हमको भरत ने उकसाया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, वैसे अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। कितनी गहरी बात कही समझने के ध्यान से। कह रही वैसे तो कसम खाना शपथ जो है एक कमजोर होने की निशानी है, लेकिन हम बलहीन स्त्री के लिए और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो मैं अपने पुत्र भरत की कसम खा करके कहती हूँ कि अगर यहाँ आने के लिए हमें भरत ने उकसाया हो, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, वैसे अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, क्या दिया है, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। समझो ध्यान से क्या दिया है। अब जब कैकेयी ने अपने पुत्र भरत की कसम खाई कि जैसे मैंने अपने पति को खोया है वैसे अपने पुत्र को खो दूं, तो जो वहां पे लोग थे सभी ने रानी को टोका कि अरे रानी रुको, ये क्या कर रही हो, अपने पुत्र की कसम खा रही हो, कैसी रानी है आप, एक पुत्र की कसम खा रही हो, कह रही हो कि जैसे मैंने अपने पति को खोया वैसे अपने पुत्र को खो दूं। सभी रोकेंगे ना। इतनी गहरी बात कही तो क्या किया, सभी लोगों ने रानी को रोका। फिर क्या कहा, ठहरो। कैकेयी ने कहा ठहरो, क्या दिया, ठहरो मत रोको मुझे। देखो जो ठहरो शब्द है ये लोगों ने कहा कि ठहरो, अब आप कसम नहीं खाएंगी। कसम खाने के लोगों ने क्या किया, मना किया। तो रानी ने क्या कहा, मत रोको मुझे मत रोकिए, कहूं सो सुन लो, जो मैं कहना चाहती हूं उसको सुनिए, मुझको मत रोकिए, मुझको कसम खाने दीजिए, जो मैं बात कह रही हूं उसको सुनिए सभी लोग। कौन सी बात, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, अगर मैं जो बात कहूं उसमें आपको कोई सार मिले, कोई अच्छी बात मिले तो उसको भी आप रख लेना। अगर मैं कोई बात कहूं उसमें थोड़ी सी भी अगर अच्छी बात लगे तो उसको क्या कर लेना, आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, आगे देखिए, करके पहाड़ सा पाप में रह जाऊं, मैंने जो है पहाड़ के समान पाप किया है, इतना बड़ा पाप किया है कि पहाड़ के समान पाप किया मैंने। पाओ क्या दिया, करके पहाड़ सा पाप, मैंने पहाड़ के समान पाप किया है, और आप लोग चाहते मैं मौन रह जाऊं, मैं चुप हो जाऊं। मैंने पहाड़ के समान पाप किया है और आप लोग चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, राई भर यानी कि रित्ती थोड़ा सा भी पश्चाताप न करूं। अनुताप का मतलब पश्चाताप। कह रही कि मैंने पहाड़ के समान पाप किया है और आप लोग कहते हैं मैं चुप हो जाऊं और थोड़ा सा भी पश्चाताप न करूं। कैसे ना करे पश्चाताप, मैंने इतना गलत काम किया, मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, वो भी पहाड़ के समान पाप किया है, तो कैसे चुप हो जाऊं मैं। ठीक है ना, आगे देखिए, थी सन छत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। समझो ध्यान से क्या दिया है, थी सन छत्र। देखिए जब वहां पे सभा लगी तो शाम का समय था, रात का समय था, और सन छत्र सस निशा,
सस यानी कि चांदनी, निशा यानी कि रात। रात कैसी थी? चांदनी रात थी और सनक्षत्र यानी कि तारों से परिपूर्ण थी। आसमान स्वच्छ था, चांदनी रात थी, आसमान में तारे बहुत स्वच्छ निकले हुए थे। सनक्षत्र यानी कि नक्षत्रों से परिपूर्ण चांदनी रात थी। सस निशा चांदनी रात, सनक्षत्र यानी नक्षत्रों से परिपूर्ण, तारों से परिपूर्ण। तारों से परिपूर्ण क्या थी? चांदनी रात थी। ओस टपकाती और ओस टपक रही थी, ओस की बूंदें गिर रही थी, है ना। आगे देखिए, रोती थी नीरव सभा। जो वहां पे जो सभा थी, जो वहां पे पूरी जो सभा थी, वो क्या कर रही थी? अपने हृदय को थपकाते हुए, अपने हृदय को थामते हुए, स्वयं को सांत्वना देते हुए क्या कर रही थी? रो रही थी कि श्री कृष्ण जो है, सॉरी जो है श्री राम जी जो है वो चलने के लिए मान जाए। सभी जितने भी वहां पे लोग थे, नीरव सभा जो वहां पे थी, वो क्या कर रहे थे? अपने हृदय को थामते हुए, अपने हृदय को थपकाते हुए, स्वयं को सांत्वना देते हुए क्या कर रहे थे? रो रहे थे। आगे देखिए, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। जैसे कोई उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड होता है ना, जो क्या प्रकाश, जैसे उल्का पिंड देखा होगा रात में निकलते हैं तो प्रकाश बिखेर देते हैं, तो जैसे कोई एक उल्का पिंड होता है, वो एक दिशा को प्रकाशित कर देता है। दीप्त का मतलब होता है प्रकाशित करना, दिशा आप समझ सकते हैं। दीप्त का मतलब होता है प्रकाशित करना। जैसे कोई एक उल्का पिंड क्या करता है? एक दिशा को प्रकाशित करता है, वैसे ही रानी जो थी सफेद कपड़ों में दिशा को क्या कर रही थी? प्रकाशित कर रही थी। समझ रहे ना? जैसे कोई उल्का पिंड क्या करता है? दिशा को जो है प्रकाशित कर देता है, वैसे ही कैकेयी जो थी सफेद कपड़ों में क्या कर रही थी? दिशा को प्रकाशित कर रही थी, प्रकाश बिखेर रही थी। आगे देखिए, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी कि सब में भय यानी कि डर, विस्मय यानी कि आश्चर्य, और दुख यानी कि दुख भर रही थी। मतलब ऐसी ऐसी बातें भर रही थी कि लोग डर रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होना, खेद यानी कि दुखी हो जाना। ऐसी ऐसी रानी बातें बोल रही, सभी डर जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे और दुखी हो जाते थे। ठीक है ना। आगे देखिए, अब क्या कह रही है? क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। समझो क्या कह रही है कि अब जो है कैकेयी स्वयं को कोसते हुए कह रही है कि क्या कर सकती थी वो मरी मंथरा दासी। वो जो मंथरा दासी जो मर गई है, वो क्या कर सकती थी? लोग कह रहे थे कि मंथरा दासी ने इनको उकसाया है कि क्या करें, हम श्री राम को वनवास दे दे। तो वो मरी मंथरा दासी क्या कर सकती थी? क्या वो रानी थी? क्या वो जो महल के जो निर्णय है वो मंथरा दासी ले रही थी? तो वो मरी मंथरा दासी कुछ नहीं कर सकती। जो किया है मैंने किया है, जो अपराध किया है मैंने किया है। वो मरी मंथरा दासी जो है, जो दासी है मंथरा दासी, वो कुछ भी नहीं कर सकती। जो किया मैंने किया, हमारा इसमें दोष है, उस मंथरा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो आदेश नहीं दे सकती। वो एक नौकरानी है, वो आदेश नहीं दे सकती। तो उस मंथरा दासी की कोई गलती नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसमें केवल और केवल हमारा दोष है। आगे देखिए, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जो हमारा मन है वो अपने पर ही विश्वास नहीं कर पाया, अपने पर ही हमारे मन ने विश्वास नहीं किया। अगर हमारे अपने खुद पर हमको विश्वास होता तो मैं जो है मंथरा दासी कहने पर ऐसा कभी नहीं करती। ठीक है ना। आगे देखिए, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागी। समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे जल का मतलब पानी, पंजर गत, पंजर गत का मतलब होता है हड्डियों से बना हुआ शरीर। जल और हड्डियों से बना हुआ शरीर। जल का मतलब पानी, पंजरगत हड्डियों से बना हुआ शरीर। तो जल और हड्डियों से बना हुआ शरीर जो मेरा है, क्या कर रही है, कहाँ खो गया, कह रही है कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागी। हे अभागे, अपने शरीर को अभागे, अब क्या कर तू जल, जो मेरा पानी और हड्डियों से जो शरीर बना है उसको कोसते हुए कह रही है कि हे अभागे अब जल। अधीर यानी धैर्य खो करके कहती है
धैर्य खो करके कहती, अधीर व्याकुल होकर के कहती है कि अब तू जल, कष्ट सह, क्योंकि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्योंकि जो ईर्ष्या के भाव थे, ज्वलित भाव, ईर्ष्या के भाव, जलन के जो भाव थे वो तुझी में जागे थे। तो हे पानी और हड्डियों से बने शरीर, अब तू जल कष्ट सहे, क्योंकि इसमें केवल और केवल तेरी गलती है। फिर देखिए क्या दिया है, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। समझो यहां से एक रंग छूट गया ना, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कह रही है जो कह के ही है वो अपने आप को कोसते हुए कह रही है कि क्या हमारे शरीर में, क्या हमारे हृदय में केवल ईर्ष्या के भाव ही बचे थे, जलन के भाव ही बचे थे। वही दिया ना, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या मेरे मन में उस समय केवल ईर्ष्या के ही भाव बचे थे, जलन के ही भाव बचे थे, और कोई भाव नहीं आ सकता था? प्रेम का भाव क्यों नहीं आया, इस ईर्ष्या का भाव क्यों आया? ठीक है ना। क्या दिया, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, क्या मुझ जैसी स्त्री में और कोई बात नहीं बची थी? प्रेम आ जाता, दया आ जाती, केवल ईर्ष्या आई। फिर क्या दिया है, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कह रही है वात्सल्य मात्र मतलब होता है पुत्र के प्रति प्रेम। क्या हमारा पुत्र के प्रति प्रेम का कोई मूल्य नहीं है? वही दिया, क्या मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कह रही है कि जो मेरा पुत्र के प्रति प्रेम है, वात्सल्य मात्र का मतलब पुत्र के प्रति प्रेम, जो मेरा पुत्र के प्रति प्रेम है, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। लेकिन आज जो है मेरा पुत्र जो है वो अन्य सा हो गया, पराया सा हो गया है। वत्स का मतलब होता है पुत्र। जो मेरा पुत्र है वो आज पराया सा हो गया है। क्या मेरे इस जो है पुत्र के प्रति प्रेम का कोई मूल्य नहीं है? फिर कह रही है, थूके मुझ पर त्रैलोक की भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। देखिए अब जो है क्या कह रही है कि थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके। कह रही है कह के अब चाहे मुझ पर तीनों लोग थूके, क्योंकि मैंने ऐसा काम ही किया है। थूकना का मतलब बेइज्जती करना, बदनामी करना। अब चाहे जो है हम पर तीनों लोग थूके, क्योंकि मैंने ऐसा काम ही किया है। मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि लोग हमारा अपमान तो करेंगे ही, ऐसा मैंने काम किया है। तो चाहे मुझ पर तीनों लोग थूके, लोग यानी तीनों लोग है ना, धरती आकाश पाताल लोग जो भी है वो क्या करे, चाहे मुझ पर तीनों लोग थूके, तीनों लोग के लोग क्या करें, हमारा अपमान करें। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसको जो भी कहना वो कहे, बिल्कुल भी चूके ना। जिसको जो भी कहना वो कह दे, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। जिसको जो भी कहना हो वो कह सकता है। ठीक है ना भैया। फिर देखते हैं, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। कह रही है कि अगर जो है हम पर चाहे तीनों लोग थूके, जिसको जो भी कहना हो कह ले, लेकिन हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम मैं तुझसे केवल इतनी दुहाई करती हूँ, इतनी विनती करती हूँ। दुहाई का मतलब विनती करना। हे राम मैं तुझसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, कि मुझसे भरत का जो मात्र पद ना छीना जाए। जो मेरा भरत के साथ माता पुत्र का रिश्ता है उसको ना छीना जाए, मात्र पद को ना छीना जाए। फिर चाहे जिसको जो भी कहना हो कहे, चाहे तीनों लोग थूके, लेकिन हे राम मैं तुझसे इतनी दुहाई करती हूँ कि मुझसे भरत का मात्र पद ना छीना जाए। ठीक है ना। तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में क्या करेंगे, चैप्टर को समाप्त कर देते हैं ना। थोड़ा और पढ़ाएंगे, फिर अगले लेक्चर में क्या हो जाएगा, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। पहले देख लें हम कितना पढ़ाएं आज कि अगले लेक्चर में समाप्त हो जाए। सो हमने आज इतना पढ़ाया है ये ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, खत्म कर देंगे। देखिए क्या दिया है, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही,
अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। देखिए क्या कह रही है कैकेयी जी कि कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही का मतलब होता है मानव, मीनिंग नोट करते चलिए, है ना। नरदेही का मतलब होता है मानव। कह रहे हैं कि मानव जो है अभी तक यही कहते आ रहे थे, वही दिया ना, कहते आते थे यही अभी नरदेही। जो मानव थे वो अभी तक यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कुमाता नहीं हो सकती, माता का आचरण गलत नहीं हो सकता, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, पुत्र का आचरण भले ही खराब हो जाए। कुमाता का मतलब होता है आचरण खराब होना, माता का आचरण, है ना। कुमाता का मतलब होता है माता का आचरण खराब होना, और कुपुत्र का मतलब होता है पुत्र का आचरण खराब होना। तो लोग अभी तक यही कहते आ रहे थे कि माता का आचरण खराब नहीं हो सकता, पुत्र का आचरण भले ही खराब हो जाए। माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। ऐसा ही नहीं सत्य है, मतलब माता जो है वो कुमाता नहीं हो सकती, माता का आचरण गलत नहीं हो सकता, भले फिर पुत्र का जो है आचरण गलत हो जाए, लेकिन माता का आचरण गलत नहीं हो सकता। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सब यही कह रहे हैं, वही दिया ना, अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता। अब सभी यही कह रहे हैं कि हाय ये तो विरुद्ध विधाता के खिलाफ हो रहा है, ईश्वर के खिलाफ हो रहा है, ईश्वर के खिलाफ ये काम हुआ है कि माता क्या हो गई, कुमाता हो गई, और पुत्र जो है वो सुपुत्र ही रहा। समझेंगे ध्यान से क्या कह रही है कि ये जो काम हुआ है ये विधाता के विरुद्ध हुआ है, विधाता के खिलाफ हुआ है, क्योंकि माता कुमाता नहीं हो सकती थी, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। ये विधाता का जो है, ये विधाता का काम है कि मतलब माता जो है कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। फिर देखिए क्या दिया है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आज जो पुत्र है वो पुत्र ही है, लेकिन माता जो कुमाता हो गई है, माता का आचरण खराब हो गया, लेकिन पुत्र पुत्र ही है। समझिए कितना गलत हुआ। तो आज जो है हम जो है इस लेक्चर को यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम शेष बचा हुआ जो पार्ट है, भाग है, उसको अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो रेगुलर क्लास लीजिए, है ना, और जो है मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें, है ना। जो भी आपको कंफ्यूजन हुआ करे, वो जो है डाउट हुआ करे, आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, ये आपको हम जवाब देने का प्रयास किया करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है हम अपने लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में आगे का पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।